जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार अपना यूट्यूब चैनल बीपी सैनिक सेंटर में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई मैं पढ़ाने वाला हूं आज क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 मैथ। ओके, तो मेरे भाई इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर ने 1.1 में एक को हम बताया है और अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं। ओके, तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। और हम रे भाई यदि वीडियो पसंद आता है और मेरे पढ़ाए गए बात आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। ओके, तो ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है आप पढ़िए जरा ध्यान से। एनसीईआरटी बुक होगा आपका, कौन सा बुक होगा यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से। प्रश्नावली 1.2 होगा, क्लास 10th होगा, एनसीईआरटी बुक मैथ होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? मैथ होगा, ठीक है, मैथ। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है। पहला एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 1.1 में 1.1 नहीं सॉरी, यहाँ पर 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कहा निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब किस रूप में व्यक्त करना है तो कह रहा है मेरे दोस्त यहाँ पर अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चलिए किस प्रकार से व्यक्त करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए चलिए व्यक्त करना ही स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्या है आपका, जो पहला है आपका पहला के पहला। चलिए व्यक्त करने के लिए पहला का पहला लिखिए। ओके, और यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन बोले तो यहाँ पर हिंदी में हम हल कहते हैं। अच्छा होगा कि सॉल्यूशन लिखे, मतलब बेटर लगने के लिए, ठीक है। चलिए सोल्यूशन लिख दिए। और यहाँ पर 100 कितना है? यहाँ पर 40 है। 100 कितना है? 40 है। और मेरे दोस्त यहाँ पर इसको आप तोड़िए, क्या कीजिए आप फैक्टर कीजिए। आप आराम से जो है आप फैक्टर कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? फैक्टर कर सकते हैं आसानी से। चलिए यहाँ पर कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से पहले लगाइए तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14, एगो 0, फिर लगाइए 2 से, तो 2 से 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 बच गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ से लगाया 5 से, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर आप क्या कहेंगे तो कहेंगे यहाँ 2 का एगो है, 2 गो है, इसलिए 2 के पावर 2 और गुने 5 अकेला है और गुने 7 अकेला है। यही आपका आंसर हो गया। ओके, यही आपका आंसर हो गया। यही गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। गुणनफल मतलब गुना के रूप में व्यक्त करना, तो ये गुना के रूप में व्यक्त हो गया और यही आपका आंसर है। पहला का पहला बन गया। आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब चलते हैं पहले के दूसरे के ऊपर। पहला का कौन सा? पहले के दूसरे के ऊपर। चलिए ठीक है, तो पहले के दूसरे देखिए, ये पहला का दूसरा, ठीक है। आप नंबरिंग देकर सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबरिंग यानी पहला का सेकेंड, और यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिएगा और थोड़ा सा फास्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 156 है और इसको भी आप फैक्टर कीजिए तो कहेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। एक कैरी उसमें जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 अठे 16 हो जाएगा। और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और एक कैरी 18, 2 9 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 3 से लगाइएगा मेरे दोस्त, तो 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, तो कहेंगे इसका राइट आंसर क्या आ जाना है? तो आप कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर आ जाना है मेरे दोस्त, आप कहेंगे इसका राइट आंसर आ जाना है, बराबर में आप लिख सकते हैं 2 का एगो है, कहेंगे 2 गो है, इसलिए 2 के पावर 2 और गुने 3 का एगो है, एगो है तो गुने 3 और गुने का एगो 13 का एगो तो एगो तो गुने 13। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये भी किस रूप में व्यक्त हो गया? तब गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया और ये भी आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर पहले के थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, वो भी जरा ध्यान से देखिए। चलिए पहले के हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला के थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, वो जरा सा ध्यान दीजिए। तो पहला के थर्ड क्वेश्चन से आपका 38 25 38 है 25 है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दे अच्छे से। चलिए 38 25 है, तो यहाँ पर 38 25 का कैसे? लास्ट में 5 है, 3 से लगा कर देखिए 3 से लगता है या नहीं, क्योंकि यहाँ 0 था लास्ट में 6, क्योंकि ये 0 और 6 लास्ट में 2 के पहरा में आता था, इसलिए 2 से लगाते थे। और यहाँ पर लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 2 के पहरा में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा। 2 से ना लगे तो 3 से लगा के देखिए। यहाँ पर 3 से लगा के देखिए तो कहेंगे 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, 2 इसमें कैरी चला जाएगा, 2 पर 2 22 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21। एक बच गया यहाँ पर तो एक कैरी चला जाएगा तो 15 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। ओके, 3 पचे 15 हो जाएगा। चलिए आप फिर से यहाँ से लगाइए कितना है?
तीन मरतबे, फिर लगाइए तीन से लगाइएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी इतना मरतबे लग गया। फिर से आप लगाइए कि यहाँ पर 425 आ गया, और फिर से लगाइए यहाँ पर, क्या 3 से लगेगा कहेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 से 3 इकाई 3, 3 चौका 8, 3 से नहीं लगेगा, 3 से ना लगा तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से लगेगा, ये गारंटी है। तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से ही लगेगा, तो 5 8 40 और 5 पंचे 25 होता है। फिर लगाइए आप 5 से, तो 5 से यहाँ 17 पचे 85, यानी सब 5 से 17 मरतबे कट जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाना है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे आपका जो राइट आंसर हो जाना है, कहेंगे 3 कै गो, तो 2 गो, इसलिए 3 के पावर 2, और गुने यहाँ पर 5 कै गो, 2 गो, इसलिए 5 के पावर 2, और गुने यहाँ 17 कै गो, तो 1 गो, इसलिए 17। यानी आंसर आपका हो गया 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17, ये आपका राइट आंसर है गुणनफल के रूप में। ओके, चलिए गुणनफल मतलब गुणा के रूप में, चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो पहला बन गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब यहाँ पर चौथा देखिए, तो पहला का कौन सा है, तो पहला का आपका चौथा है, और पहला का चौथा क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर 5005 है। कितना है मेरे दोस्त, 5005 है। चलिए आप लगा के देखिए, क्या 3 से लगेगा, कहेंगे 3 इकाई 3, 3 चौका 18, 3 चौका 18, 3 चौका 18, 3 से नहीं लगेगा। 3 से ना लगे तो 5 से लगाने में क्या घटा है, कोई घटा नहीं है। 5 इकाई 5, 00 यहाँ पर उतार दीजिए, 5 इकाई 5। अब लगे यहाँ पर 7 से, तो कहेंगे 7 इकाई 7, यहाँ 3 बच जाएगा, 3 पर 0, यहाँ पर मतलब 3 बचेगा, 3 उसमें कैरी चलाएगा 30, और यहाँ पर 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 2 बचेगा 2 कैरी, तो यहाँ पर 21, 7 3 कितना हो जाएगा 21, और फिर आप इसको 11 से लगा दीजिए, और तो 11 से लग जाएगा, ये कितना से लग जाएगा 11 से लग जाएगा मेरे दोस्त। यानी फैक्टर आपको आना चाहिए, फैक्टर ये मेन यहाँ पर जो परफेक्ट बात है, फैक्टर किसी भी शर्त पर आपको फैक्टर आना चाहिए, तब आपको तो बनेगा, क्योंकि फैक्टर ही तोड़ रहे हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए 11 इकाई 11, 11 इकाई 11, यहाँ पर 3 बच गया, 3 पर 3 33, और 11 तिहाई 33 हो जाता है। यानी इसका भी नीचे जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इधर लिख देते हैं, तो यानी आप सामने लिख सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 5, और गुने यहाँ पर कितना, तो गुने यहाँ 7, और गुने कितना 11, और गुने कितना 13, ये आपका राइट आंसर है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला का 5वां क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला का 5वां यहाँ पर कितना है, 74 29, 74 है 29 है, तो यहाँ पर पहला लिख दीजिएगा, 5वां लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और बना दीजिएगा, और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो कर दीजिएगा। 74 29 है, कितना है 74 29 है मेरे दोस्त। ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ना, ये 17 से लगेगा, किससे लगेगा, तो 17 से लगेगा। यहाँ पर 17 से क्यों लगेगा, लगाने का तरीका होता है मेरे दोस्त कि यहाँ पर सबसे पहले आप छोटे छोटे संख्या से लगाते जाएंगे। पहले आप 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगे तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगे तो 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं लगे तो 7 से लगाएंगे, 7 से नहीं लगे तो आप 11 से लगाइए, 11 से नहीं लगे तो आप 13 से लगाइएगा, और 13 से ना लगे तो आप लास्ट में 17 से लगाए, 17 से ना लगे तो 19 से, 19 से ना लगे तो यहाँ पर 23 से ना लगे तो यहाँ पर आगे चलते, मतलब अभाज्य संख्या से फैक्टर तोड़ते हैं। मैं एगो वीडियो बनाया हूँ फैक्टर वाला, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, फैक्टर आपको तोड़ने आ जाएगा। एक वीडियो है, यहाँ पर लिखा होगा बेसिक मैथ, यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं फैक्टर इस प्रकार से कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो आपका कंफर्म जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17 से लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा 17 चौका कितना, 17 चौका 68 हो जाना है, 17 चौका 68, और यहाँ पर 6 बच गया, 17 चौका 68 2 और यहाँ पर 4, 6 बच गया, यानी 6 कैरी चलाएगा, 6 पर 2 62 हो जाएगा, और कहेंगे 17 तिया 51 हो जाएगा। 17 तिया कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 17 तिया यहाँ पर 51 हो जाएगा। 17 तिया कितना हो जाना है 51, और यहाँ पर 17 तिया 51 हो जाना है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 51 यहाँ पर 62 था तो 9 यानी 2 11, मतलब 11 पर 9 कहेंगे 119, और 119 17 के पहरा में आता है तो कहेंगे हाँ आता है, 17 7 119, 17 7 कितना होता है, कहेंगे 17 7 119 होता है, 17 7 119 काट दिए। चलिए ठीक है, फिर आप यहाँ पर आप किससे लगेगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप 19 से लगा कर देखिए लगता है कि नहीं। देखिए 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बच गया, 5 कैरी उसमें चला जाएगा तो यहाँ पर 57 हो जाएगा, तो 19 तिया 57 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा, इसका मतलब राइट आंसर हो इसका क्या हो जाना है, कहेंगे 17 गुने 19 और गुने कितना 23 हो गया गुणनफल के रूप में, यानी इसका भी जो है इसका आंसर आ गया
गया मेरे दोस्त। तो पहला का पांचों जो है अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ये सब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना होगा फास्ट बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए एग्जाम के समय में आपसे फास्ट बने, ठीक है। और अगर चाहते हैं आप 2026 में कि मैथ में आप 100 में 100 नंबर लाए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छा नंबर आएंगे मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़ कर पढ़ेंगे तो, ओके। और मेरे भाई आपको पता है कि मेरे नए चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चंस आपके सामने आता है और इसको देखिए। यहाँ पर क्वेश्चंस का पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ बातें बेसिक जानिए, कुछ बातें पहले बेसिक जान लीजिए। इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक बातें बताते हैं, आप थोड़ा सा इस बात को जानिए, इस बात को जानिए थोड़ा सा। आप अपने कॉपी में नोट बनाइएगा अच्छे से, मतलब कि बनाइएगा, ठीक है। एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, क्या है, सूत्र है। ये कुछ सूत्र है, आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्या होता है सूत्र? होता है दो संख्याओं का गुणनफल, 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 दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, बराबर HCF गुने LCM, ओके, बराबर HCF गुने LCM। तो यहाँ से आपको यदि LCM निकालना है मेरे दोस्त, LCM निकालना है तो LCM बराबर जो फार्मूला हो जाता है, LCM बराबर जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल और बटा में क्या हो जाएगा? तो LCM निकाल रहे हैं तो HCF नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, कुछ फार्मूला होता है। एक और फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं HCF, तो HCF बराबर हो जाएगा यहाँ से दो संख्याओं का हम शॉर्ट लिख दे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में क्या? तो बटा में आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर LCM, क्या हो जाएगा? LCM, ओके। यहाँ पर LCM हो जाना है। तो ये फार्मूला कुछ रहा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। और थोड़ा सा और बताते हैं यहाँ पर और बताते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो नोट डाउन अपने कॉपी में जरूर कीजिएगा। ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना जरूरी है। चलिए, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर हम कहेंगे HCF की बात करेंगे, HCF कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, HCF की बात करते हैं तो HCF क्या होता है? तो आप याद रखें फैक्टर में सेम होना चाहिए। फैक्टर आप समझ रहे हैं, गुणनखंड में, हिंदी में हम मतलब गुणनफल में या गुणनखंड आप कर दीजिए, गुणनखंड में समान देखना एवं मिनिमम पावर, छोटका पावर, मिनिमम यहाँ पर शॉर्ट लिखे, मतलब ये छोटका पावर, यहाँ पर मिनिमम पावर कहने का मतलब है छोटका पावर। यहाँ पर लिख देते हैं मिनिमम पावर। और मिनिमम पावर बोले तो कहेंगे छोटका पावर। कौन सा? छोटका पावर। तो आपको क्या क्या देखना है? गुणनखंड में समान देखना है एवं मिनिमम पावर देखना है, वही आपका HCF होगा। दूसरी बात, LCM क्या देखना है? ये बातें जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, LCM यदि आपको ज्ञात करना है मेरे दोस्त, तो गुणनखंड में
गुणनखंड में क्या देखना है, तो गुणनखंड में मेरे दोस्त समान तो आपको देखना ही देखना है, और इसमें मैक्सिमम पावर क्या देखना है, यहाँ पर इसमें मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर बोले तो कौन सी पावर कहेंगे, बड़का की छोटका, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे बड़ा पावर, कौन सी बड़ा कहेंगे, बड़ा पावर, और बड़ा पावर कहने का मतलब होता है एलसीएम, बड़ा पावर आप जो खोजिएगा वही होगा एलसीएम। तो इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए और नोट कीजिए। ओके, गुणनखंड में समान देखना है एवं मिनिमम पावर जो होगा वो एचसीएफ होगा, गुणनखंड में मैक्सिमम पावर जो होगा, बड़ा पावर जो होगा वो एलसीएम होगा। ओके, चलिए एलसीएम होगा, आप इतना को ध्यान रख सकते हो। चलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए कहाँ चलते हैं, आगे चलिए। यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब चलिए क्वेश्चंस के ऊपर, चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने रहा, क्वेश्चंस आपके सामने है। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। चलिए पहले आप यहाँ पर देखिए, तो दो के यहाँ पर फर्स्ट है, आप दो के फर्स्ट लिखेंगे, और दो के फर्स्ट में क्या है, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या आपका 91 है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है, 13 दूना 26 यानी 2 गुने 13 लिख सकते हैं, सिंपल सी मतलब है। इसको आप 7 गुने यहाँ पर 13 7 91 तक 7 गुने 13 लिख सकते हैं। इसको आप आराम से लिख सकते हैं गुना के रूप में अपना। हम कहे सबसे पहले आप HCF निकालिए, HCF तो HCF कैसे निकलता है, तो हमने कहा जो छोटका पावर होता है, बड़का मत, जो छोटका पावर हो, जो छोटका पावर हो और जो दोनों में समान हो, जो छोटका पावर हो और जो दोनों में समान हो, जो छोटका पावर हो और जो दोनों में समान हो, जो दोनों में समान हो वही HCF होगा। देखिए यहाँ पर 2 है 7 है, अलग है, अलग अलग है, नहीं होगा। यहाँ 13 13 है, होगा। और छोटका पावर कहने का मतलब है यहाँ पर, यहाँ 13 के पावर 1 1 मतलब समान चीजें मिल ही गया, पावर ना मिले लेकिन समान चीजें तो मिल गया, समान मिल गया, इसलिए दोनों में क्या समान चीज है, समान चीज 13 है, तो 13 HCF हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 13 आपका HCF हो जाएगा, नो डाउट। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, अगले क्वेश्चंस नहीं, इसी में हमको HCF तो निकाल लिए, अब हमें LCM चाहिए। LCM कैसे होगा, LCM कैसे होगा, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो LCM कहने का मतलब समान तो ये है तो ये तो ले लिए, और एक्स्ट्रा वाला बातें समान, अगर मैक्सिमम पावर यहाँ पर LCM में मैक्सिमम पावर लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम पावर नहीं है, लेकिन समान चीज़ें HCF है ना, यहाँ पर समान चीज़ें मिल गया तो वो लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ले लिए, LCM निकाला। और हाँ, एक्स्ट्रा जो बात है, एक्स्ट्रा जो पार्ट रहता है वो भी गुना के रूप में लिखना होता है, तब LCM लिखने का, तो यानी 2 गुने 7, 2 गुने कितना हो जाएगा 7 2 और गुने 7, तो कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ पर गुना करने आना चाहिए, तो कहेंगे यहाँ पर कितना 13 7 91, 91 दूना कितना हो जाएगा 182, यानी ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, तो ये आपका आंसर हो गया, ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। ओके, ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। चलिए तो और भी क्वेश्चन है आगे और समझेंगे आप, टेंशन न ले कि डाउट में फंसेंगे, ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है, आप टेंशन न ले। तो यहाँ पर देखिए 2 के सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए पहला है 510, दूसरी संख्या है 92। तो मेरे दोस्त यहाँ पर सबसे पहले 510 को आप रफ पेज में जाकर, कॉपी के उस साइड रफ पेज में जाकर आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, रफ पेज में जाकर, तो रफ पेज में आप जाकर तोड़ लेंगे, क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो तोड़ लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 से तोड़ेंगे, कितना से तोड़ेंगे 2 से, तो 2 से तोड़ेंगे यहाँ पर 500 कितना है 10 है ना, तो 10 यहाँ पर लिखिए, तो 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है 2 से लगना था, 2 दूना 4, 1 बचे, 1 कैरी जाएगा 11, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, कैरी जाएगा 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर 255 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर से तोड़िएगा, यहाँ 3 से तोड़िएगा, तो 3 8 24 और 3 5 15, फिर से आप कितना से लगेगा, 5 से लगेगा क्या, यदि 5 से लगाते हैं
तो यहाँ पर 17 85 यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना मरतबे। तो आप लिख सकते हैं इसको, दो कै गो है तो दो कहेंगे यहाँ पर अकेले है, तो 2 गुने 3 गुने यहाँ 5 और गुने क्या 17 गुने 17 17 5 85 यानी आराम से जो है इतना आ जाना है। चलिए हो गया। अब 92 को तोड़िए। ये रफ पेज में आपको तोड़ना है। ये कहाँ तोड़ना है, तो ये आपको रफ पेज में तोड़ना है। चलिए 92 को भी आप रफ पेज में तोड़ लीजिएगा। 92 को भी आप रफ पेज में तोड़िएगा। तो 2 चौका 8, 2 छक 12 और फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 के पावर 2 आ जाना है और यहाँ 23 आ जाना है। क्या आ जाना है 23। तो ये आपको रफ पेज में तोड़ लेना है। ओके, रफ पेज में तोड़ लेना है। चलिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF कहने का मतलब होता है दोनों में जो छोटका पावर है, दोनों में जो छोटका पावर है वही होगा। जो दोनों में छोटका पावर है HCF वही होगा। छोटका पावर देखिए 2 है, लेकिन छोटका पावर कितना है, कहेंगे कुछ नहीं है, मतलब 2 अकेले है ना, तो 2 अकेले है। छोटका पावर मतलब 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका मतलब 2 है। 2 के पावर 1 करने का मतलब 2 है, सिंपल से मतलब है। और यहाँ पर और भी कोनो चीज़ है क्या समान, कहेंगे अब कुछ भी चीज़ समान नहीं है। समान नहीं है तो नहीं होगा, यानी HCF आपका 2 हो गया। HCF कितना हो गया, 2 हो गया। यानी समान रहना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। 2 ऐसे 3 है तो 3 में भी रहता ना, तब हम यहाँ पर HCF गुना के रूप में 3 लेते, नहीं तो नहीं ले सकते। चलिए अब यहाँ पर हमने कहा है LCM में बड़का पावर खोजना है। LCM में बड़का पावर देखिए 2 के पावर 2 अकेले, यहाँ 2 के पावर 2 है, क्या बड़का पावर 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 के पावर 2 लेना पड़ेगा। ओके, ध्यान रहे 2 के पावर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा बात जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी लेना पड़ेगा LCM में। तो कितना है एक्स्ट्रा पार्ट, यहाँ पर 3 है, 5 है, 17 है और यहाँ पर 23 है। जरा ध्यान दीजिएगा, 23 है। गुना करने आना चाहिए तो कहेंगे 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 और 5 39 यानी 391, 391 पंचे तो कितना होगा 5 इकाई 5, 9 पचे 45, हासिल 4, 5 तिहाई 15, 15 4 19, 1955, 1955, 1955 से आपको गुना करना है मेरे दोस्त 3 में। तो 1955 से आपको 3 में गुना करना है, तो गुना के 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 5 तिहाई 15 1 16, 9 तिहाई 27, 27 1 28 और 3 इकाई 3 1 4। और मेरे भाई इतना से आपको 4 में गुना करना है। किससे 4 में गुना करना है, तो 5 चौका 20 के 0, 6 चौका 24, 24 आ 2 26 और हासिल यहाँ 2, 8 चौका 32, 32 गो आ 2 गो 32 आ 2 यहाँ पर 34 हो जाएगा। हासिल यहाँ 3, 4 चौका 16, 16 आ 3 कितना हो जाएगा 19, 19 460, 19 460 यानी आप गुना करके आएंगे जो भी होगा वो। अभी फिलहाल मेरा आया है 19 460 यानी LCM कितना आ जाएगा, तो LCM आपका आ जाना है 19 460। ये आपका HCF यानी LCM आ गया। ये HCF रहा, ये LCM रहा। ओके, चलिए और भी क्वेश्चन है आप समझेंगे, आगे चलेंगे। तो ये तो आपका ये अभी ये पहला दूसरा हो गया। ये वाला क्वेश्चंस को भी आप समझे। ओके, ये वाला क्वेश्चंस को भी आप समझे। चलिए तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 336 है, यहाँ 2 के कौन सा है, 2 के थर्ड है, 2 के थर्ड यहाँ पर है 336 और 54। तो कहेंगे 336 है और कितना है 336 है और यहाँ पर कितना है 54 है। 336 है, 336 और 54, तो 336 भी है, 336 भी है और कितना है, तो और यहाँ पर 54 है और कितना है यहाँ पर 54 है। 336 है और कितना है, तो कहेंगे 54 है। चलिए 54 इसको पहले तोड़िए, 336 को आप तोड़िए, 336 को आप क्या कीजिए तोड़िए। तो 336 को आप तोड़िएगा, 336 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे यहाँ पर 2 से लगाइए, तो 2 इकाई 2 एक कैरी चलेगा, 2 छक 12 कैरी उसमें जाएगा, तो 2 8 16। ठीक है, फिर आप 2 से लगाइए, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर यहाँ पर लगाइए 2 से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए 2 दूना 4, 2 इकाई 2, फिर आप 3 से लगाइए 3 सते 21। तो कहेंगे 2 कै गो है, 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 गुने क्या हो जाएगा
3 और गुने क्या हो जाएगा 7। ओके, तो ये आपका हो गया काम 35। और अब यहाँ पर 54 को भी तोड़ सकते हैं मेरे दोस्त। 54 के तोड़िएगा तो 2 से लगाइए यहाँ 27 मरतबे, फिर 3 से लगाइएगा 9 मरतबे, फिर 3 से लगाइएगा 3 मरतबे। तो कहेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3 का 1 2 3 यानी 3 के पावर 3 आ जाना है। ओके, तो ये आप रफ पेज में कीजिएगा उस साइड जा करके, ठीक है, उस साइड जा करके। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या समझ सकते हैं। हमने कहा सबसे पहले आपको HCF निकालना है। HCF क्या होता है, बड़का पावर की छोटका पावर। कहेंगे जो दोनों में छोटका पावर है, जो दोनों में छोटका पावर है, तो दोनों में छोटका पावर कौन है, 2 के पावर 4 है। यहाँ पर 2 के पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 अकेला है ना, तो 2 आप अकेला लिख लीजिए। 2 के पावर 1 मतलब हमने कहा छोटका पावर लेना है HCF में, तो छोटका पावर 2 के पावर 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं है। 2 के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 2 के पावर 1 कहने का मतलब 2 है। ओके, चलिए गुने, और यहाँ पर 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, तो ये 3 लीजिएगा कि 3 के पावर 3 लीजिएगा, तो 3 के पावर 1 कुछ नहीं 1, इसका मतलब 3 के पावर 1 कहने का मतलब 3, यहाँ अकेला 3 ले लीजिए, यहाँ पर 3 आ गया। ओके, चलिए HCF। और मेरे भाई यहाँ पर 7 भी ले सकते हैं, लेकिन 7 इधर है नहीं है, इसलिए इतना ही होगा, यानी HCF हो जाएगा 2 तिहाई 6। HCF कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। LCM कितना हो जाएगा, तो LCM आपको हमने कहा बड़का पावर, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 और गुने 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 और गुने कितना हो जाएगा, तो गुने हो जाएगा 3 के पावर 3। बड़का पावर आपको लेना है दोनों में, तो 3 के पावर 3, और जो एक्स्ट्रा बांटते बच जाता है वो भी एक्स्ट्रा क्या बच गया 7। चलिए अब गुना कर दीजिए, आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर 7 है, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, और 3 तिहाई 9 तिहाई 27 से 7 में गुना कीजिएगा। 27 से 7 में 7 7 49 हो जाए, 7 दूना 14, 14 4 18, 189, 189 और 189 से आप 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16 होता है। कितना होता है देखिए, 2 के पावर 4 कहने का क्या मतलब है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 16 होता है। 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16 होता है। अब 16 से इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 6 9 54 के 4 हासिल 5, और यहाँ 8 6 48, 48 गुआ 5 गो 53 गो, 48 गुआ 5 गो 53 गो हासिल 5, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, 6 गो आप 5 6 5 11 गो, 6 5 11, फिर से गुना कीजिए, 9 6 54 हासिल 5, 8 6 48, 48 गो आप 5 गो 53 गो, 53 के 3 हासिल यहाँ पर 5, 6 इकाई 6, 6 5 11। चलिए यहाँ पर 1134 हो गया, यहाँ पर 189, 189 इकाई 9 189, 189। चलिए इसको जोड़िए तो यहाँ पर जाएगा ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा, और 8 1 9 1 10 के 0 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 30 24, यानी 30 और 24 आपका राइट आंसर है। यानी यहाँ पर LCM इसका कितना आ गया, LCM आप कहेंगे 30 24 आ गया। LCM कितना आ गया 30 24 आ गया, और HCF कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो ये भी बना, ये भी बना और ये भी बना। और हाँ मेरे भाई यहाँ पर लेकिन एक शर्त है, जांचों करने के लिए कहता है, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, यहाँ पर जांचों करने के लिए कहता है। चलिए जांच कैसे कीजिएगा, इसको इस क्वेश्चन में हम जांच करके बता देते हैं। सॉरी यहाँ पर इससे पहले जैसे जांच नहीं हुआ है ना, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे हम जांच कर देते हैं, बहुत जांच करना बहुत ही आसान है। जांच करने के लिए कह रहा था, लेकिन इससे पहले वाला में हमने जांच नहीं किया है, आप जांच कर दीजिएगा, इसमें हम बता देते हैं, इसमें हम बता देते हैं। जैसे जांच आपको कैसे करना है, HCF LCM तो आइए गया, जांच आपको करना है तो यहाँ पर लिखिएगा जांच, जांच, ठीक है, जांच कीजिएगा। आपको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर HCF गुने LCM होता है। तो आपको पता है क्या है मेरे भाई, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अभी फार्मूला लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू HCF, यहाँ पर HCF इंटू LCM। HCF इंटू क्या होता है LCM। ये थोड़ा सा जगह कम है इसलिए ऐसे लिखे, यहाँ पर HCF है और गुने LCM है, इसको समझे, HCF गुने LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहला संख्या है 336,
336 और दूसरी संख्या है 54, दूसरी संख्या है 54, दूसरी संख्या कितना है 54। और देखिए HCF बराबर HCF गुना LCM, तो HCF कितना है, तो HCF कहेंगे 6 है और LCM कितना है, LCM आपका 324 है। 300 कितना है 24 है मेरे दोस्त। और दोनों को आपस में गुना कीजिएगा, दोनों आपस में बराबर होगा, जांच प्रूव्ड हो जाएगा। और सब में इसे पहले वाला में पहला जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला दूसरा, उसमें भी ऐसा ही जांच करना। देखिएगा दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि फार्मूला ही है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो आप मेरे दोस्त यहाँ पर आप गुना कीजिए, तो गुना कीजिए तो क्या आएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4 हासिल यहाँ पर बच गया 2 और 6 दूना 12, 12 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा और 36 आ जाएगा यहाँ पर 18, 18 144 और इतना से इतना में गुना भी करेंगे तो आपका आएगा 18 144, यानी दोनों संख्या आपस में बराबर होगा। और यहाँ पर बराबर होगा तो आपको प्रूव्ड लिख देना है PROVED, PROVED। ये आपका जो है काम कन्फर्म। पहला तो HCF LCM निकालना है, उसके बाद जांच कर देना। जांच करना बहुत ही आसान काम है, नॉर्मल सी काम है, यानी जांच आप कर सकते हैं। इसे एग्जाम में जांच करने के लिए नहीं पूछता है, सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करने के लिए पूछता है। ओके चलिए, तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है आपका, 2 बन गया। 2 के बाद आप चलिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चंस पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये भी है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए HCF और LCM ज्ञात करना है। जो ऐसे पहले जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, थोड़ा भी अंतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए क्या कहेंगे। यहाँ पर आप कहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 3 है और 3 के फर्स्ट है, तो 3 के फर्स्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, तो 3 के फर्स्ट का आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है। तो 3 के फर्स्ट का आप सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या है, तो पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 15 और तीसरी संख्या है 21। क्या है 21। ओके, तीसरी संख्या क्या है आपका 21, ठीक है 21 है। ओके, तीसरी संख्या क्या है 21 है। तो अब देखिए इसको तोड़िएगा, तो तोड़ने का तरीका देखिए, रफ पेज में जाइएगा, उस साइड कॉपी में तोड़ लीजिएगा। कहेंगे 2 छक 12, फिर 2 तिहाई कितना 6 हो जाएगा। तो कहेंगे 2 का एगो 2 गो, इसलिए 2 के पावर 2 और 3 का एगो अकेला, 3 का एगो है अकेला। तो यहाँ पर इतना आप लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए, चलिए इतना लिख लिए। चलिए 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 5, तब ना 3 5 15 होगा। अब इस 21 को लिख सकते हैं आप 3 7 21, तो आप 3 गुने 7 लिख सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त अब HCF निकालते हैं। HCF होता है छोटका पावर जो सभी में हो, छोटका पावर जो सभी में हो, छोटका पावर जो सभी में हो। तो 3 3 3 सब में है, लेकिन पावर कुछ नहीं पता चला, इसका मतलब 1 है पावर। छोटका पावर जब आपको समान मिल जाए तो समान ही आंसर हो जाएगा, समान समान है, इसलिए HCF आपका 3 आ जाएगा। HCF आपका 3 आ जाएगा। ओके चलिए LCM क्या हो जाएगा, तो LCM आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। LCM जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो पहली बात जो समान है तो वो तो होगा ही, जो समान है वो तो होगा ही, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो भी होगा। तो 3 गुने क्या 2 के पावर 2 गुने 5 और गुने 7। ओके ओके, तो ये आपका इतना हो गया। चलिए अब गुना कीजिए, तो कहेंगे 5 7 35 और 5 7 35 और 35 तिहाई कितना हो जाना है, तो 35 तिहाई 90, 5 15 105, 105 चौका कितना हो जाना है, तो 1 चौका 400, 5 चौका 20 यानी 420, यानी LCM कितना आ जाना है 420, यानी LCM कितना आ गया आपका 420। और यही कह रहा था HCF और LCM ज्ञात करने के लिए। तो ये आपका बन गया, यानी पहला का पहला समाप्त है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चंस कहने का मतलब 3 के कौन सा, 3 का आप चलेंगे यहाँ पर 3 के सेकंड के ऊपर। चलिए 3 के सेकंड क्या है, तो 17 है 23 है, 17 है और क्या है यहाँ पर 23 है, 17 है 17 है 23 है, 17 है 23 है और यहाँ पर 29 है। यहाँ पर कितना है 29 है मेरे दोस्त। यहाँ पर कुछ नहीं था, आप 17 गुने 1 लिखने में क्या कोई घाटा है, कुछ नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, 17 गुने 1 लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 23 गुने 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं टूट रहा है तो 29 गुने 1, मतलब मेरे दोस्त यदि आपसे नहीं टूट रहा है, मतलब फैक्टर नहीं टूट रहा है, तब गुना में आप 1 लिख सकते हैं, सिंपल सी मतलब है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले HCF निकालना है। HCF समान चीज़ें एक एक मिल रहा है, एक जो है आपका HCF हो जाएगा। चलिए
एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एक तो समान चीज वाला होगा ही, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया वो भी होगा। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, तो 17 है, और यहाँ पर 23 है, और यहाँ पर 29 है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, चलिए गुना करने आना चाहिए। तो गुना करने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल आना चाहिए। तो गुना हो जाएगा, तो कहेंगे 17 तिया कितना हो जाएगा 51, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 34 5 39, यानी 391, और 391 से आपको 29 में गुना करना है। तो गुना कीजिएगा तो कितना, 9 इकाई 9 हो जाएगा, 9 नमा 81 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा, 9 ते 27, 27 को 8 को 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2 इकाई 2, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 9 2 1 3 हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा, 7 3 10, 7 3 10, 7 3 10 1 11, यानी 11 339, यानी गुना करने पर आपका जो है कितना आ गया 11 339, यानी ये एलसीएम कितना आ गया, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 11 है और 339 है, 11 है और 339 है। ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका जो है इसका भी काम कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इसके ऊपर, अब चलते हैं इसके ऊपर 8 9 और 25 के ऊपर। चलिए अब ध्यान से समझते रहिए, आप सबको सब समझ जाइएगा। ओके, चलिए यहाँ पर 8 है 9 है 25 है, 8 है 9 है 25 है, तो 3 के आप थर्ड लिखिए, 3 के आप थर्ड लिखिए, 8 है यहाँ पर और 9 है, और यहाँ पर कितना है 25 है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आप 8 को तोड़ नहीं सकते हैं, बड़ा सिंपल है, 2 चौका 8, 2 दूना 4, कहेंगे 2 का एगो 3 गो, इसलिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। चलिए अब इसको भी तोड़िए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 होता है, मतलब 2 गो 3, इसलिए 3 के पावर 2। चलिए इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। और कुछ नहीं है तो गुना में आप 1 लिख सकते हैं, समान चीजें नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, सबके सब अलग है। तो गुना में तो आप एक एक कर सकते हैं ना समान चीजें लाने के लिए। तो चलिए HCF कितना आ जाएगा, तो कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर HCF जो आ जाना है समान चीजें वाला HCF 1, और कहेंगे LCM क्या आ जाना है, तो LCM कहेंगे समान चीज तो रहबे करेगा, और एक्स्ट्रा बात जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बच गया, वो भी आपको लेना पड़ेगा LCM में। तो कहेंगे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर कितना 2, और गुने 5 के पावर कितना 2। तो कहेंगे इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 9, 25 नामा हो जाता है 225, 25 नामा 225, और 25 225, और यहाँ पर 225 आ गया, गुना करने पर 225 आई, यहाँ 2 के पावर 3 करने का मतलब 8 होता है। तो 225 8 कितना हो जाएगा, तो 225 2 8 1600, 2 8 1600, और 25 8 200, तो 1800 हो जाएगा। कितना आ जाना है मेरे दोस्त, 1800, यानी आपका जो है HCF 1 आ गया, और LCM कितना आ गया 1800। आप ऐसे जो है आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। चलिए ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चंस है। कहा HCF यानी 2 गो संख्या दिया है, और दोनों संख्या का HCF, यहाँ पर HCF दे दिया है, और तब हमको ये दोनों संख्या का क्या निकालना है, LCM निकालना है। चलिए अभी ही बताएं मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर लिखिए और सोल्यूशन लिखिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन कौन संख्या है, तो संख्या यहाँ 306 है, और यहाँ पर 657 है, 657 है। और जिसमें मेरे दोस्त यहाँ पर जिसमें आपका HCF कितना दे दिया, दोनों को HCF 9 दे दिया है। तो मेरे दोस्त LCM निकालना है, तो LCM निकालने का फार्मूला होता है, LCM निकालने का फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, और बटा में क्या, तो बटा में होता है आपका HCF। और यदि LCM निकालना हो तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। अगर आपको HCF निकालना हो तो कहेंगे HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या, तो बटा में आपका LCM। ओके, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, नो डाउट। चलिए तो यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या कितना है, गुणनफल कहने का मतलब गुना, तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657, और बटा में HCF कितना है 9 है। तो काटिए 9 से, तो 9 से काटेंगे तो 9 सते आपका कितना हो जाएगा 63, 9 सते 63, 2 बच गया, 2 इसमें करी जाएगा 27, 9 तिया 27। तो आपको मेरे दोस्त 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 सते 63, 2 बच गया 27। चलिए आप गुना
गुना कीजिए, तो गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो मेरे दोस्त यहाँ से आ जाएगा, कहेंगे 306 से आपको 73 में गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए गुना करने आना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा फास्ट गुना कीजिए, कहेंगे 73 में, तो यहाँ पर 73 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 36 कितना हो जाएगा 18, और 0 है तो 18 लिख लीजिए, ठीक है, और 3 3 9 हो जाएगा। ओके, तो 9 से 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 3 कितना होगा, 7 6 कितना होगा 42, 7 6 कितना हो जाएगा 42, तो यहाँ पर 42 से लिख लीजिए क्योंकि 0 यहाँ पर, और फिर करेंगे 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 यहाँ पर 21 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा 21, तो कहेंगे 8 2 1 3 और 9 4 13 और 1 9 4 13 1 कितना हो जाएगा 2 2 और यहाँ पर 2, तो कहेंगे क्या हो जाएगा 22,338, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 22 है और 338 है। अब थोड़ा सा आप अच्छे से गुना कर लीजिएगा, ठीक है, हम यहाँ पर गुना कर लिए, यहाँ पर आपका 22,338 जो है आपका आंसर हो गया 22,338। ओके, 22,338, यानी ये भी क्वेश्चन जो है आपका HCF दिया है, एलसीएम आपका कितना आ गया, तो HCF आपका 22,338 हो गया। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन जो है आपका बन गया, ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए, 1 हो गया, 2 हो गया, और भी क्वेश्चंस को आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चंस को देख लीजिए, देखिए लीजिए, क्वेश्चंस को देख सकते हैं आप, ये वाला क्वेश्चंस को देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए देखते हैं समाप्त होती है या नहीं। मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 6 के पावर n, 6 के पावर यहाँ n है, तो क्या आप 5 के 5 नंबर लिखिए और सॉल्यूशन लिखिए, 5 नंबर लिखिए और क्या कीजिए तो सॉल्यूशन लिखिए। यहाँ पर 5 नंबर लिखकर क्या कीजिएगा आप सॉल्यूशन लिखिएगा, तो सॉल्यूशन लिखिए और क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाना है, तो कहेंगे 6 के पावर n, 6 के पावर n, क्या आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 और पावर में n, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 3 6। और मेरे दोस्त यहाँ 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होता है लास्ट में 5, जैसे 2 और गुने 5 करते तब ना 2 पंचे 10 आता, तब ना ये 0 पर समाप्त होगा, ये 2 तिहाई तो 6 हो जाएगा ना, 0 पर समाप्त हो सकती है, कहेंगे नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त होने के लिए ये 2 गुने 5 के रूप के होना चाहिए था, तब होता 0 पर समाप्त, नहीं तो नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कह रहा है क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो कहेंगे ये 6, यहाँ पर पता चल गया क्यों नहीं होगी, कहेंगे यहाँ पर 6 के पावर n बराबर 2 गुने 3 पावर 3 जो है ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है, कहेंगे नहीं हो सकती है। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए था, 0 पर समाप्त होने के लिए गुना में 5 होना चाहिए था। मतलब अगर इस रूप में होता, किस रूप में, यहाँ पर हम एक यहाँ पर आप कारण दे सकते हैं 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए, होने के लिए के लिए यानी किसी भी संख्या को क्या आना होगा, किसी भी संख्या को, 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 किसी भी संख्या को 2 गुने 5 के पावर n के रूप में आना होगा, 2 गुने 5 के पावर n के रूप में आना होगा, रूप में आना होगा, में आना होगा, तब वो किस पर समाप्त होगा, तब वो किस पर समाप्त होगा, कहेंगे 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं हो सकती। तो ये आपका आंसर हो गया, ऐसे ही बन गया, ऐसा ही बनता है। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, कोई भारी नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही आसान है। कहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 क्या एक भाज्य संख्या है, क्या एक भाज्य संख्या है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एक भाज्य संख्या है या नहीं। चलिए तो कहेंगे यहाँ 6 नंबर लिखिए और सॉल्यूशन लिखिए, से 6 नंबर लिखिए
और क्या लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। 6 नंबर लिखकर सॉल्यूशन डालिएगा तो कहेंगे क्या है, कहेंगे 7 गुने 11 और गुने 13 और प्लस में 13 और उसके बाद पहले तो ये वाला देख लीजिए। ये देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ गुना के प्लस के इस साइड 13 आपको दिखाई दे रहा है, प्लस के उस साइड भी 13 है, मतलब समान चीज़ें प्लस के इस साइड क्या है 13 है और प्लस के उस साइड भी समान चीज़ें 13 है, इसलिए 13 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, कहेंगे 13 कॉमन आ गया। और जब 13 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच गया 7 11, क्योंकि 13 तक कॉमन ने ले लिए तो 13 नहीं ना लिखेंगे यहाँ पर गुना के रूप में, और यहाँ पर प्लस बच जाएगा कितना, जब 13 यहाँ ले लिए तो 13 एकाई 13 ना होगा, आप समझ रहे हैं ना, 13 एकम 13 होगा, यानी इतना होगा मेरे दोस्त। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 13 और गुने कहेंगे 11 सत्ते कितना, 11 सत्ते 77 आए कितना 78 मेरे दोस्त। ये मान लीजिए कि यहाँ पर आप समीकरण इसको फर्स्ट मानिए तो कहेंगे ये समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि ये भाज्य संख्या है। समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट यहाँ पर लिख दीजिए, स्पष्ट है क्यों भाज्य वो भी बताते हैं। स्पष्ट है कि समीकरण फर्स्ट स्पष्ट है कि संख्याएं भाज्य है, संख्याएं क्या है, तो संख्याएं यहाँ पर भाज्य है क्योंकि इस संख्या का गुणनखंड दिए गए संख्या का गुणनखंड, क्योंकि संख्या का गुणनखंड यानी ये जो संख्या है अभी, क्योंकि संख्या का गुणनखंड, क्योंकि संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। और मेरे भाई 2 से अधिक जब गुणनखंड होता है ना, अधिक है और जब 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो वह भाज्य संख्या होते हैं। कैसे आप कैसे समझेंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए ये 13 है ना, 13 आप गुने 78 है, ये देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं। तो 13 को आप तो एक मरतबे तक आप क्या लिख सकते हैं, 13 को तो आप लिख सकते हैं 13 गुने 1 भी तो लिख सकते हो, और 78 को क्या लिख सकते हैं, 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 छक 78, 13 सत 91, तो यहाँ 13 छक कितना होता है 78, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मतलब और भी इसको तोड़ सकते हैं। देखिए फैक्टर इसको तोड़ने पर गुणनखंड 2 से अधिक ना हो जाएगा। और भी देखिए 13 को ही तोड़े तो 13 गुने 1 लिख सकते हैं, तो 2 गुणनखंड तो ऐसा ही हो गया। और यहाँ 1 78, यहाँ 78 को भी तोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 78 को तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, जरा सा ध्यान दीजिए, और भी 78 को तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, 2 तिहाई 6 ये कैरी चलेगा, 2 9 18, फिर यहाँ पर चलेंगे 3 एकाई 3 और 3 तिहाई 9। देखिए तो फिर इसको हम 2 आगुने कितना लिख सकते हैं, 3 आगुने कितना लिख सकते हैं 13। तो देखिए तो 2 से अधिक गुणनखंड नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि संख्याएं भाज्य है, क्योंकि संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, क्योंकि संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है कि नहीं। आपको पता चल गया कैसे 2 से अधिक है। गुणनखंड कहने का मतलब गुणनफल देखिए 2 से अधिक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 2 से अधिक हो गया, इसलिए ये कौन सी संख्या है, कहेंगे भाज्य संख्या है। चलिए दूसरी बात है कि नहीं भाज्य संख्या, वो भी देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप समझ गए। तो ये तो पहला पार्ट था, और के बाद भी अलग है, तो यहाँ पर ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और अब उसके बाद और हम भी लिखते हैं और इसके बाद और, ठीक है। और चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो कहेंगे और यहाँ पर और आप नीचे लिख सकते हैं, और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है 7 है, क्या है 7 है, और गुने 6 है, और गुने यहाँ पर 5 है, और गुने कितना है 4 है, और गुने कितना है 3 है, और गुने कितना है 2 है, और गुने कितना है 1 है, और प्लस कितना है 5 है, प्लस कितना है 5 है, प्लस कितना है 5 है, प्लस कितना है 5 है। कहेंगे प्लस से इस साइड 5 है, हाँ है, प्लस से उस साइड भी 5 है, तो 5 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 7 गुने 6 और गुने 5 तो ये लिए है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे 5, और यहाँ पर बच गया 4, और यहाँ पर गुने 3, और यहाँ पर गुने 2, और यहाँ पर गुने 1 है, तो 1 आप ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है 1, और प्लस में कितना, प्लस में 5 एकाई 5 ना होगा। चलिए तो कहेंगे यहाँ से क्या आ जाना है,
यहाँ से क्या आ जाना है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ से जो आपका आ जाना है कहेंगे 5 5 और गुने 5 गुने कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 5 गुने यहाँ से आ जाएगा, कहेंगे 7 चौक 42, 7 चौक 42 और 42 चौका 4 चौका 16, 4 चौका 16 कहने का मतलब 160 और 2 चौका 8 168, 168 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 168 तिहाई 1 तिहाई 300 और 68 तिहाई हो जाएगा 6 18, 180 यहाँ पर पूरा जो आप गुना करके देखिए 7 चौक 42, 42 चौका कितना आ गया था, 7 चौक 42 और 42 चौका तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 यानी कि कहने का मतलब 160 और 2 चौका 8 तो 168 और 168 आ गया और 168 तिहाई तो 100 तिहाई 300, 100 तिहाई 300 और 68 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 6 18, 6 18 तो 300 और 1 400, 480, 480 और 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 500, 504 और 504 दूना कितना, तो 504 दूना आपका हो जाएगा, 504 दूना आ जाएगा यहाँ से 504 तो यहाँ से आ जाएगा 1008, 504 दूना हो गया 1008 और 1008 एक जोड़ लेंगे तो 1009 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1009। और मेरे दोस्त इसको आपको पता है, ये भी इसको आप समीकरण यहाँ पर इसको ये फर्स्ट माने हैं ना, ये समीकरण इसको फर्स्ट माने हैं, तो और भी आप यहाँ पर आ गया और यहाँ पर समीकरण आप सेकेंड में लिख लीजिए और समीकरण सेकेंड में भी कहिए कि ये जो दिए गए संख्याएं हैं वो भाज्य है। तो समीकरण यहाँ पर लिखिए, ये भी लिख दीजिए, समीकरण सेकेंड लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, तो समीकरण सेकेंड से यही बात जो अभी लिखे हैं, समीकरण सेकेंड से स्पष्ट है कि संख्या भाज्य है, क्योंकि भाज्य संख्या का गुणनखंड, क्योंकि संख्या का गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है, और जैसे ही 2 से अधिक होता है तो वह भाज्य संख्या होता है। इसको तोड़िएगा तो 5 गुने 1 लिख सकते हैं, 1009 को भी आप तोड़ सकते हैं। ऐसे जैसे ही 2 से अधिक हो गया तो कहेंगे वह भाज्य संख्या है। चलिए, तो ये भी छठा क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी कहे ना कि पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, इसका एलसीएम निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकाल देना मेरे दोस्त, एलसीएम। चलिए, कौन कौन संख्या है, तो 7 नंबर आप सॉल्यूशन देखिए। जब भी कहे कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक कब मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान वाला बात होगा और कब मिलेंगे, तो कहना दोनों के एलसीएम निकाल देना। तो कहना यहाँ पर एक 18 है, एक 12 है, तो क्या आप 18 को आप तोड़ सकते हैं, कहेंगे 2 9 में 18 और 3 तिहाई 9, कहेंगे 2 और गुने 3 के पावर कितना, 2, 3 के पावर कितना, कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 12 को तोड़ सकते हैं, आप रफ पेज में जाकर तोड़ सकते हैं। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर कहेंगे 2 के पावर कितना, 2 और कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या आ जाना है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर सबसे पहले हमको एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम क्यों चाहिए, क्योंकि ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम निकालने कहने का मतलब, एलसीएम कहने का मतलब है बड़का पावर की छोटका पावर, कहेंगे बड़का पावर। एलसीएम कहने का मतलब है बड़का पावर, तब याद रखिए एलसीएम कहने का मतलब है बड़का पावर। एलसीएम कहने का मतलब है बड़का पावर, जो दोनों में 2 के पावर, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन बड़का पावर यहाँ 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 लिखिए। और 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो बड़का पावर क्या है, तो 3 बड़का पावर 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 लिखिए। बड़का पावर लेना हमको एलसीएम में, तो कहेंगे 3 के पावर 2 कहने का मतलब 9 है, और 2 के पावर 4 कहने का मतलब यहाँ पर कितना है, 2 के पावर 2 कहने का मतलब 4 है, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, यानी 36 मिनट। यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो कहेंगे 36 मिनट जो है बाद मिलेगा। कितने मिनट बाद, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 36 मिनट बाद जो है मिलेगा। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 36 मिनट। ओके, तो ये आपका, ये भी आपका बनकर तैयार हो गया। ओके, तो ये चैप्टर अच्छे तरीके से
समाप्त हो गया। मतलब ये चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज अच्छे से समाप्त हो गया। और मेरे दोस्त, आप किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट में आप बोल सकते हैं कि मेरे इस क्वेश्चंस में डाउट है। ओके, तो आप पढ़िए मन से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।